12 मई 2021 आज की ताज़ा खबर। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा और राजस्थान के जैसलमेर तक कई स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 91.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.36 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। यह 4 मई के बाद से कीमतों में छठी बढ़ोतरी है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान 18 कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। मूल्य वृद्धि के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पार पहुंच गया है। पेट्रोल, माल भारत जैसे स्थानीय दरों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमत अलग अलग होती है। देश में राजस्थान पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर वैट वसूलता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। देवी परिवार में बादल फटने से भारी तबाही। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में मंगलवार शाम बादल फटने से मची तबाही में पूरा क्षेत्र मलबे से फट गया और इसमें 2 भवन जमींदोज हो गए। घटना में कई इमारतें और दुकानें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। देवप्रयाग के पुलिस थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया, शाम लगभग 5 बजे शांता नदी के ऊपरी छोर पर दशरथ डांडा पर्वत नामक स्थान पर बादल फटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी में आए मलबे ने देवप्रयाग कस्बे के शांति बाजार में भारी तबाही मचाई, जिसमें नगर पालिका और बहुउद्देशीय भवन समेत 2 भवन जमींदोज हो गए। टीके की दूसरी खुराक को दे प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से उन लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की जिन्हें कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी जानी है। केंद्र से मिलने वाले टीके का 70% इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा है। धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 18 राज्यों में दूसरी लहर पड़ रही है कमजोर। 16 में नए मामलों में हो रही है वृद्धि। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में कोविड-19 के नए मामलों में संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने का शुरुआती रुझान दिखने लगा है, जो संकेत है कि महामारी की घातक दूसरी लहर धीरे धीरे मंदी पड़ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 12,481 संक्रमित। राजधानी वासियों के लिए राहत बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार की ओर से मंगलवार को देर शाम जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में कोरोना के 12,481 नए मामले आए, जबकि 347 लोगों ने कोरोना से जान गंवा ली। इस दौरान 13,583 लोग कोरोना को मौत देने में भी कामयाब हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी में 12 अप्रैल के बाद सबसे कम मरीज सामने आए। शहर में इस वक्त कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 92.3% पहुँच गई है। टीका उत्पादन बढ़ाने को दूसरी कंपनियों को दिलाए फार्मूला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर में वैक्सीन की हो रही किल्लत को सुधार देते हुए केंद्र सरकार से वैक्सीन निर्माता दोनों कंपनियों से फार्मूला लेकर सक्षम कंपनियों को दें, जिससे भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली को वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है। मूडीज नोमरा ने भारत की वृद्धि पर अनुमान घटाया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज और जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमरा ने चालू वित्त वर्ष
2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को मंगलवार को घटा दिया। मूडीज ने अनुमान करीब 4% घटाकर 9.3% कर दिया। उनका कहना है कि वृद्धि के रास्ते में अड़चनें ऊंचे कर्ज और कमजोर वित्तीय प्रणाली का सार्वजनिक साख पर असर पड़ता है। मुद्रा ने लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया। पूर्व में उसने 12.6% वृद्धि का अनुमान जताया था। अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिली। अमेरिका के फूड एंड ड्रग विभाग ने 12 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को फाइजर का कोरोना टीका लगाने का फैसला किया है, ताकि स्कूल वापस जाने पर ये सुरक्षित हों और उनकी सामान्य गतिविधियों में भी शुरू हो सके। ये थी आज के मुख्य समाचार।